हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 4 जिसका नाम है माय ऑन ट्रू फैमिली, एक बहुत ही प्यारा सा ये पोएम है विच इज़ रिटन बाय टेड ह्यूक्स, जो कि टेड ह्यूक्स के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा सीख मिलता है। तो इससे पहले कि मैं इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोइट के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूक्स का पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूक्स, जिनका जन्म हुआ था 1930 में, 1930 में, और 1998 में उनका डेथ हुआ, 1998 में उनका डेथ हो गया। वॉज अ नोटेड इंग्लिश पोइट, और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश पोइट थे, एंड हैड बिन द पोइट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ। और साथ ही साथ वो ग्रेट ब्रिटेन के पोइट लॉरिएट भी रहे थे 1984 1984 से लेकर उनके मृत्यु तक। अब ये पॉइट लॉरिएट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉइट लॉरिएट का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन में एक पोस्ट है पॉइट लॉरिएट का, जिसमें कि उस व्यक्ति को जो कि पॉइट लॉरिएट जिसे पॉइट लॉरिएट बनाया जाता है, उनको जितने भी सरकारी कार्यक्रम वगैरह होता है उसमें कविताएं वगैरह लिखने के लिए उनको ये जिम्मेदारियां दी जाती है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम लोग पॉइट लॉरिएट एक तरह से कहते हैं। तो ये पॉइट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रहते हैं 1984 से लेके उनके देहांत तक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं जिनमें ये कुछ नाम है, बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। ये था पॉइट के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये टेड ह्यूक्स का जो है इमेज यहाँ पे दिया गया है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में, जिसमें कि इस पोएम से रिलेटेड एक छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, एक ब्रीफ समरी दिया गया है। ठीक है, देखते क्या है। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। ये जो कविता है जिसमें कि वर्णन किया गया है एक छोटे से बच्चे के द्वारा जो कि ओक के जंगलों में एक जादुई अनुभव जो है वो सीखता है, जादुई अनुभव उसको होता है। एंड इंडिकेट्स, और साथ ही साथ ये कविता आगे ये इंडिकेट करता है दैट ह्यूमन बींग्स की जो मानव जाति है एंड ट्रीज और जो पेड़ हैं शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली। उन दोनों को एक साथ मिलकर आगे जो है ग्रो करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ ये इस बात पे भी फोकस करता है कि हम लोगों को बहुत ही मजबूती के साथ हमारे इस प्राकृतिक पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, बचाना होगा। और ऐसा इसलिए क्यों बचाना है, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो हमारा मानव जाति है उसके भलाई के लिए, उसके अच्छाई के लिए हम लोगों को हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे बचा के रखना ही होगा। अदरवाइज़ जो हमारी ये मैनकाइंड है वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, वन डे वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा अगर हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट को नहीं बचाया। अगर हम लोग पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो जिस तरीके से पेड़ पौधे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एक दिन हमारा मानव जाति भी उसी तरीके से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोएम को, देखते हैं पोएम में क्या कहा जाता है। तो एक जो छोटा सा लड़का था, यंग चाइल्ड, वो क्या एक्सपीरियंस करता है देखते हैं हम लोग। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड। जो कवि हैं वो कहते हैं कि एक बार मैं ओक के जंगलों में गया। अभी कभी कब वो जब छोटे थे ना, तो उस समय को बता रहे कि छोटे से बच्चे उसको उस तौर पे कि मैं एक ओक के जंगलों में गया। आई वॉज लुकिंग फॉर स्टैग, और मैं एक स्टैग को ढूंढ रहा था। स्टैग मीन्स एक मेल डियर को बोला जाता है, मेल हिरन को स्टैग कहा जाता है, तो उसे मैं ढूंढ रहा था। आई मेट एन ओल्ड वुमेन देयर, तभी मैं अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से मिला। ऑल नॉबली स्टिक एंड रैक, और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से जो है वहाँ पे खड़ी थी। स्टिक एंड रैक, हाथ में एक छड़ी था, एंड जो उसके कपड़े थे
वो फटे पुराने से थे। रैग मीन्स फटे पुराने से, ठीक है। तो वो बूढ़ी औरत उस जंगल में थी। सी सेड, और उसके बाद वो जो ओल्ड वीमेन थी वो कही, क्या कही, आई हैव योर सीक्रेट हेयर इन साइड माई लिटिल बैग, तुम्हारा एक रहस्य मेरे इस छोटे से बैग के अंदर है। एक छोटे से बैग कैरी की हुई थी और उसमें वो कहती है कि मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मीन्स जो पॉइंट उनका उनका जो है एक सीक्रेट उसके अंदर है। ये सुन करके क्या होता है, ये कहने के बाद देन सी बिगैन टू कैकल एंड आई बिगैन टू क्वैक, आगे जो कवि है वो कहते हैं कि ये बोल करके वो जो वुमेन थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, कैकल करने लगी। कैकल मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना। एंड आई बिगन टू क्वैक, और मैं डर से कांपने लगा। क्वैक मीन्स कांपना, ठीक है। तो डर से मैं कांपने लगा कि मेरा कौन सा रहस्य इनके पास है। ये बात सुन करके और उनका जो वो हंसी था वो सुन करके मुझे डर सा महसूस हुआ और मैं डर से कांपने लगा। सी ओपेंड अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवैक, और आगे जो है पॉइंट वो कहते हैं कि ये कहने के बाद, हंसने के बाद, वो जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने छोटे से बैग को ओपन करती है और ये देख करके मैं दोबारा से जग जाता हूँ। दोबारा से जगना यहाँ पे कभी कहना चाहते हैं कि मैं चौंक जाता हूँ, ठीक है, मैं चौंक जाता हूँ। सराउंडेड बाई अ स्टेयरिंग ट्राइब, और चौंकने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ ए स्टेयरिंग ट्राइब, स्टेयरिंग मतलब घूरना, एकदम जो है नज़रें गड़ा कर देखना, और ट्राइब मीन्स क्या होता है, जनजाति। तो जो उस जनजाति, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो पूरा पोएम है इसमें जो ओल्ड वुमेन का बात किया गया, लिटिल बैग का, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। ना हो कोई ओल्ड वुमेन है, ना उसके पास कोई एक छोटा सा लिटिल बैग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि आखिरकार इस पूरे कविता में ये जो ओल्ड वुमेन वगैरह को लेकर के जो बातें बताई गई है ये आखिरकार है क्या, ये ऐसा क्यों किया गया है। अगर वहाँ पे कोई ओल्ड वुमेन है नहीं तो फिर उसका इन बारे में क्यों बताया गया है। तो आगे कहा जाता है क्या कि मैं क्या देखता हूँ, कभी कहते हैं कि सराउंडेड बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब, मुझे कुछ जो जनजाति थे वहाँ के रहने वाले, वो जो लोग थे वो लोग मुझे चारों तरफ से घेर लिए थे और मेरी तरफ नज़रें गड़ा कर देख रहे थे। मी टाइड टू अ स्टैक, और मुझे वहीं पर एक खूंटी में बांध दिए थे। अचानक से वो देखते हैं क्या कि मेरे जो कवि हैं उनको खूंटी में बांध दिया गया है और चारों तरफ से घेर के कौन है, तो वहाँ के जो जनजाति हैं, जो ट्राइब हैं, वो उनको घेर कर खड़े हैं और उनको घूर रहे हैं। दे सेड, और वे लोग कहते हैं, क्या कहें, वी आर द ओक ट्रीज, हम लोग ओक ट्रीज हैं। वो जो ट्राइब का बात का किया गया था उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या कहते हैं वे लोग कि हम लोग ओक ट्रीज हैं, हम लोग ओक के पेड़ हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारा सच्चा परिवार है। तुम्हारा जो फैमिली है ना घर पे, वो फैमिली तुम्हारा सच्चा परिवार नहीं है, तुम्हारा सच्चा परिवार तो हम लोग हैं। वी आर चॉप डाउन, हम लोगों को काट दिया जाता है। वी आर टॉर्न अप, हम लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, और तुम एक बार पलक भी नहीं झपकते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं होता है ये देख करके कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को इस तरीके से काट दिया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है, और तुम एक बार पलक भी नहीं झपकते हो। ऐसा वो ओक ट्रीज जो था उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, वो जो ट्राइब था। तो इन बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ। उसके बाद जो वो ओक के ट्रीज हैं, जो ट्राइब हैं, वो लोग कहते हैं कि अब जब तक तुम ये प्रॉमिस नहीं करते हो, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तुम मारे जाओगे। प्रॉमिस क्या करना था, वादा क्या करना था, जो ओक ट्रीज है वो कहते हैं कि अब तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, अगर तुम वो वादा नहीं करते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम मारे जाओगे। वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, वादा क्या करने को कहा गया है, वादा ये था, जो ओक ट्रीज वो कहते हैं कि वादा करो तुम कि जब कभी भी तुम यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, जब कभी भी एक ओक के पेड़ को तुम गिरते हुए देखोगे, श्वेर, कसम खाओ, वादा करो, नाउ यू विल प्लांट टू, कि तुम 2 पेड़ लगाओगे। अगर एक पेड़ को कटते हुए देखते हो, गिरते हुए देखते हो, तो तुम 2 पेड़ लगाओगे उसके जगह पे, ये वादा करो तुम। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकर ओवर यू, और जब तक तुम ये वादा नहीं करते हो, अगर तुम ये वादा नहीं करते हुए कसम नहीं खाते हो, तो जो ये ब्लैक ओक बार्क है ना, जो ये ओक का जो ब्लैक बार्क है, जो पेड़ की टहनी के ऊपर में जो एक पतला सा एक लेयर जो रहता है ना, उसे हम लोग बार्क कहते हैं।
तो वो बार्क क्या बोला जा रहा है कि वो बार्क क्या करेगा, विल रिंकल ओवर यू, मीन्स उस पॉइंट के ऊपर में वो पूरी तरह से उसको रिंकल कर लेगा, उसके ऊपर मतलब उसको अपनी तरह बना लेगा। जिस तरीके से पेड़ जो है पूरी तरह से समाप्ति के कगार पे है, मतलब है, उस तरह से वो उसको भी कर देगा। एंड रूट यू अमंग द ओक्स, और तुमको यहीं पे रूट कर दिया जाएगा, मतलब यहीं पर तुमको गाड़ दिया जाएगा। लिख पॉइंट को कहा जाता है कि तुमको यहीं पर जो है रूट कर दिया जाएगा, यहीं पे गाड़ दिया जाएगा। वेयर यू वेर बॉर्न, जहाँ तुम्हारा जन्म तो हुआ था, बट नेवर ग्रीव, लेकिन तुम यहाँ पले बढ़े नहीं। कहने का मतलब यहाँ वह है कि उन्हीं जंगलों के बीच उनका जन्म हुआ था, वहीं पर वो एक तरह से बचपन में थोड़ा बहुत खेले, बट देन उसके बाद क्या है, वो उस जंगल में कभी आए ही नहीं और उन जंगलों से कोई लेना देना रहा ही नहीं, जिसकी वजह से उस जंगल के प्रति जो प्यार था वो कुछ पॉइंट को पता ही नहीं चला। ऐसा उस ओक ट्री के द्वारा कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या है। दिस वॉज माई ड्रीम, जो कभी वो कहते हैं कि ये मेरा सपना था। बेनेथ द बब्स, उन टहनियों के बीच, ओक ट्रीज के जो टहनियाँ थी उनके बीच ये मेरा एक सपना था। एक्चुअली में जो कभी वो कहते हैं कि मैं सपना देख रहा था। द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी, ये सपना ऐसा सपना था जिसने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया। ऑल्टर मीन्स बदल देना, टू चेंज, बदल देना, ठीक है। व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड, जब मैं उस जंगल से बाहर आया, ओक के जंगलों से बाहर आया, बैक टू ह्यूमन कंपनी, मनुष्य के बीच, जो मानव जाति उनके बीच, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन बींग, ह्यूमन चाइल्ड, मेरा जो चलने का तरीका था वो तो एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह था, एक मनुष्य के बच्चे के जैसा था। बट माई हार्ट वॉज अ ट्री, लेकिन मेरा जो हृदय था, मेरा जो दिल था, वो एक पेड़ के जैसा हो चुका था, एक पेड़ का दिल बन चुका था। अब वो मानव का, मनुष्य का दिल नहीं रहा था। मैं चल तो रहा था एक मनुष्य के बच्चे के जैसा, बट मेरा जो हृदय था वो एक पेड़ का हृदय हो चुका था। कहने का मतलब, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ना कोई ओल्ड वुमेन थी और ना ही कोई उसके पास एक लिटिल बैग था, देन ये आखिरकार था क्या ये सब। यहाँ पे ओल्ड वुमेन से उस ओक के जंगलों को बताया गया है जहाँ पे वो कभी जो है एक बार गए थे, और वो जंगलों में जा करके डीप मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा इस पोएम को। वो जब कभी जाते हैं उस जंगलों में, तो जंगलों को वो देखते हैं कि जंगल जो है पूरी तरह से समाप्ति के कगार पे है। ऐसा लग रहा है कि अब जो है उस जंगल का बहुत उम्र हो गया हो और वो ख़त्म होने वाला हो। उम्र हो गया है मतलब अब वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है, बूढ़ी हो गई है। तो उस जंगल को ओल्ड वुमेन के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। और वहाँ पर कोई ट्राइब, किसी तरह के लोग भी नहीं थे। आखिरकार एक्चुअली में वो था क्या, वहाँ पर जो कवि है ना, उनको ऐसा लगता है कि जो वो ओक के पेड़ है वही उनको मतलब एक तरह से चारों तरफ से घेर लिए और उनको ये कह रहे हैं कि तुम, मतलब यहाँ पे कवि अंदर से खुद फील कर रहे थे। यहाँ पे कहा कुछ नहीं जा रहा था, कवि को खुद अंदर से ये फील हो रहा था कि जो जंगल है, जो ओक के जंगल है, वो पूरी तरह से अब समाप्ति के कगार पे है। तो अगर कुछ नहीं किया गया ना, तो ये जो है जंगल कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पूरा मानव जाति भी खत्म हो जाएगा। और इस बात से वो बहुत चिंतित थे। इसलिए जब वो उस सपने से जब वो जगते हैं तो उनका जो है हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। उनका जो हृदय था वो पूरी तरह से बदल गया होता है और उनको पेड़ के प्रति जो है एक जो प्रेम है वो फिर से जग जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो ये सोच मतलब वो उनके दिमाग में अब आता है कि नहीं, पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, इस पोइम को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेड़ हम लोगों के लिए कितनी जो है ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों को जो ये ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधे से मिलते हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और विदाउट ऑक्सीजन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो ये मानव जीवन है ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को भी ये कोशिश करना होगा कि हम लोग भी जो है पेड़ पौधे लगाएं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो है कितना अच्छा जो है हरा भरा सा पेड़ है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह से हम लोग जो है पौधे लगाएं और जो है पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इसी तरह का कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक्स।